अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मोहम्मद दस्तगीर और आज का मैं फ़र्स्ट व्लॉग पहले शुरू कर रहा हूँ और हमने जाना है आज उकाड़ा और गोपालपुर। तो सबसे पहले हमने रेडी होना है, उसके बाद हमने सबसे पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएंगे, उसके बाद अपना सफ़र शुरू करेंगे। और सबसे पहले यार मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, एक्सपीरियंस मेरा इतना नहीं है, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे, अपना सुबह सुबह का टाइम है और 7 बजे का टाइम है इस टाइम। सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम रेडी होते हैं, उसके बाद हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। ठीक है, चलें आ जाए। चलें जी, हम रेडी तो हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि हम नाश्ते की वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि हमारा जो दावत है वो उधर उकाड़ा शरीफ में है। तो अब हम दावत पे जाएंगे, वहाँ पे ही खाएंगे, हल्की फुल्की चाय वगैरह पी ली है, तो बस सफ़र का आगाज़ करते हैं बस थोड़ी देर में। मैंने दरअसल जाना फैमिली के साथ, तो फैमिली वगैरह आपको पता है लेडीज़ वगैरह देर करवा देती हैं, तो जैसे ही वो रेडी होती हैं तो फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ वहाँ से शुरू करते हैं। फिर उकाड़ा शरीफ पहुँचेंगे, वहाँ पे हम यानी कि दावत वगैरह अटेंड करेंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। गाड़ी का तेल डलवाते हैं तो टैंकी फुल करवाते हैं क्योंकि सफ़र ज़्यादा है तो काम आ जाएगा पेट्रोल। वैसे भी कौन सा चोरी हो जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोल कितना आता है इसमें। इसमें हो गया 25 लीटर। ओ माय गॉड, पेट्रोल हमने डलवा लिया। अब हमारे सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है और साथ ही साथ हम लाहौर की हदूद से बाहर होते जा रहे हैं। ये हम सुखचैन के पास पहुंच गए हैं, ये रायवन रोड के पास। तो ये हमने मांगा मंडी का क्रॉस कर लिया है, आगे हम जा रहे हैं, हमारा सफ़र स्टार्ट है। जैन लगता है बहुत इंजॉय कर रहा है। ये कितने मज़े से फीटर पी रहा है, शरारती बच्चा जैन। अब हम पत्तों की बाईपास पे पहुंच गए हैं। हमने उकाड़े की तरफ जाना है तो उकाड़े वाली लाइन में रहेंगे। तो ये साइड पे जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, ये नर्सरी है सारी। ये हम पत्तों की टोल प्लाज़ा पहुंच गए हैं। तो यहाँ से क्रॉस होके हम आगे उकाड़े की तरफ जाएंगे। ये पत्तों की टोल प्लाज़ा है, यहाँ पे हम फीस जमा करवाएंगे। ये इंटरनेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का जो जेन्युइन होता है ना टोल प्लाज़ा, वो है। हमने पैसे दे दिए उनको, हम आगे अपना ये लेफ़्ट साइड पे आपको फल फ्रूट वाले नज़र आएंगे। यहाँ पे जब भी जाएंगे आपको ये हम अखाड़ा और गोपालपुर वाले रोड पे आ गए हैं और ये अखाड़े की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने मेन बाज़ार में अपने घर में हो जाना एंटर। चलें जी, आज हम इधर उकाड़े पहुँच गए हैं, तो ये हमारा सफ़र है, ये हमारा घर है, बस पहुँच गए आज उकाड़े में हम। दावत अखाड़ा शरीफ में ये हमारा आपका घर था, यहाँ पे हमारी दावत थी। चलें जी, ये हम एक रूम में आ गए अपने इधर उकाड़ा में। तो ये हो गया लॉक, तो ये देखें रूम, तो ये बेड है, ये पीछे विंडो बनी हुई है, तो ये अलमारी है और एक वो ड्रेसिंग टेबल है। ये उकाड़े में बैठे हुए हैं हम रूम में, तो एक मिरर वो सामने है, वो भी दिखाते हैं आपको टिकटॉक के लिए। बस बनाई नहीं कभी वैसे, लेकिन लगाया वैसे टिकटॉक के लिए था। एक ये है और एक वो है, वो भी टिकटॉक के लिए बनाया था। वो तो ड्रेसिंग टेबल है ना। ये सफ़र का जैसे जैसे गुज़रता जा रहा है वैसे वैसे इसकी इंजॉयमेंट बढ़ती जा रही है।
और उसके बाद अब इधर उकाड़ा में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हम निकलेंगे आगे हुजरा शाम कीम के लिए। वहाँ पे हमारा पीर खाना है, वहाँ पे सलाम करेंगे। वहाँ पे आज 30 अप्रैल है और वहाँ पे आज मगरिब के बाद बड़ी जो होती है दुआ होगी, वहाँ पे शामिल होंगे, दुआ में शामिल होंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम आगे कहीं जाना होगा तो ठीक है, वरना आगे फिर हम वापसी के लिए निकलेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाना है। वहाँ से जाते जाते लाहौर वापस 3 से 4 घंटे मज़ीद और लग जाने हैं। तो वहाँ पे जाके दुआ में शामिल होके वहाँ पे फिर या तो कसूर की तरफ चले जाएंगे या तो फिर लाहौर वापस चले जाएंगे। अगर कसूर की तरफ से जाएँ तो लाहौर, अगर कसूर की तरफ जाएँ तो फिर वहाँ पे बुल्ले शाह दरबार या कमाल चिश्ती, वहाँ पे भी सारे दरबार घूम के जाएंगे, वरना डायरेक्ट लाहौर सीधा वापस चले जाएंगे। अब देखते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे सेट होता है, कैसे किस सिचुएशन में सेट होता है, फिर उस हिसाब से आगे जो भी होगा आगे कर लेंगे साथ साथ। तो बाकी जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही है। आपको अहमद का डांस दिखा। ओ ध्यान से करना लग जाए। अहमद ये क्या है, इसमें क्या है अहमद? इसमें तो अभी कुछ भी नहीं है ना? इधर क्या है? अहमद ये कौन सा मुर्गा है? ये वाला कितने मुर्गे हैं टोटल? 3 तो नहीं है यार, ये कितने ज़्यादा ही हैं। ये तो कितने ज़्यादा ही हैं। किसके? तुम्हें भी ना इसमें बंद कर दो। किसके साथ रहना है? वो बड़े के साथ? क्यों? इसने अंदर ही खा लेने सारे, इतने शरारती हैं। कैसे साथ लगा हुआ है। मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ और मैं देख रहा हूँ कि मैं बोलूँ क्या उनके सामने, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इसलिए देखी जा रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ, और वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कैमरा ऑन किया हुआ है और मैं व्लॉग अपना बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब भी कोई काम हो मुश्किल तो लगता है, लेकिन ईज़िली हो जाता है आहिस्ता सा। फिर जब रूटीन बन जाए आपकी तो फिर आपको समझ नहीं आती। तो ये पता नहीं क्या है, ये गोल गोल लगाया हुआ है, इसमें कुछ रखा तो है नहीं है, तो बस इसको ऐसे डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। तो इसको रख देते हैं वापस अपनी जगह पे। हम उकाड़े से निकल चुके हैं दीपालपुर की तरफ, और दीपालपुर से आगे हम जाएंगे हुजरा शाम कीम और वहाँ पे हम सलाम करेंगे। तो हम अपना सफ़र में हैं। ये देखें, ये जैन मेरी गोद में बैठा हुआ है और ये देखो कितनी मस्ती में लगा हुआ है और कैसे देख रहा है कि जैसे पता नहीं ड्राइव ही ये कर रहा है। चलें जी, ये शरारती बच्चा तो सो गया है, कैसे मज़े से सो। ये हम दीपालपुर रोड के ऊपर हैं और हुजरा शाम कीम यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। हुजरा शाम कीम यहाँ से थोड़ा ही रफ सफ़र रह गया, फिर हमने वहाँ पे हुजरा शाम कीम पहुँच जाना है। ये हम हुजरा शाम कीम बाज़ार, मेन बाज़ार है जो उसका, उसमें एंटर हो रहे हैं। तो आगे जाके हम गाड़ी पार्किंग में भी लगाएंगे, तो फिर आगे अंदर जाएंगे दरबार पे। अभी तो फ़िलहाल ये बाज़ार है, मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार के अंदर ये जा रहे हैं। तो ये सारा बाज़ार है हुजरा शाम कीम का। ये दरबार की पार्किंग है, यहाँ से हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर आगे दरबार पे जाएंगे। ये हुजरा शाम कीम हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारे पीरों की कोठी है, तो यहाँ से हम एंटर होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको क्या व्यू है अंदर। तो ये गेट, मेन गेट से छोटा गेट बना हुआ है, वहाँ से हम एंटर हुए हैं। तो ये कैमरामैन मेरा भाई है, वो बना रहा है। तो मैं उसे कह रहा था कि सही सही बनाई, गलत ना बनाई मेरी वीडियो। तो वो हंस रहा था पहले में। तो ये सारा अंदर, ये देखे कितने मरीद उनके आए हुए हैं, कुछ गाड़ी उनकी अपनी भी। ये ग्राउंड बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं उनका। तो आज शाम मगरिब के बाद दुआ होनी है,
तो ये आगे जाके ना वो खुद भी बैठे होते हैं, जो मुरीद आ रहे होते हैं उनके साथ मुलाकात हो रही होती है। यहाँ से आगे जाने की इजाज़त कुछ लोगों को है। यहाँ से दरबार शुरू हो जाते हैं, ये स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इधर से हम अंदर जाएंगे, जिसने इधर चप्पल वगैरह जमा करवानी हो तो वो इधर करवा सकता है। तो हमने तो वैसे भी गाड़ी में रखी हुई है चप्पलें, तो हम शूज़ वगैरह जो चप्पल थी वो गाड़ी में रख के आए थे, इसलिए हमने कुछ भी जमा नहीं करवाया, हम सीधा निकल गए आगे। तो वो आगे सामने जो ग्रीन कलर का गुंबद नज़र आ रहा है वो दरबार है, तो हमने वहाँ तक चल के जाना है। तो ये जूता पहन कर इधर आना मना होता है ना, क्योंकि ये दरबार का रास्ता होता है, इसलिए उन्होंने पीछे ही लगाया हुआ है कि यहाँ से आगे जूता नहीं आप लेके जा सकते, इसलिए आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो हम तो पहले रख आए थे, इसलिए हम सीधा दरबार पे चले जाएंगे। तो ये दरबार के जाने से पहले ये पर इन्होंने लिखा हुआ है, मैं इसको अपने छोटे भाई को कह रहा था कि इधर करके कैमरा मारे कि क्या लिखा है, ताकि लोगों को पता चले। तो फिर हम इधर से ये दरबार की एंट्री बनी हुई है कितनी सारी। तो यहाँ से दूसरी साइड पे वो दूसरा दरबार है और ये एक मेन दरबार है। और इधर से हम मेन दरबार की तरफ पहले जाएंगे, पहले यहाँ पे हम सलाम करते हैं फिर आगे जाएंगे। तो मैं उसे कह रहा था कि दरबार के अंदर कैमरा नहीं ना हम लेके जा सकते, तो मैं उसे कहने लगा हूँ कि मैं अंदर जाने लगा हूँ, ठीक है, तो जब मैं बाहर आऊँगा फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, पहले मैं सलाम कर रहा हूँ फिर तुम कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं दरबार पे। सबसे पहले ये इन्होंने बनाया होता था कि जैसे पंजाबी में कह लें कि डेरा बनाया होता था, यहाँ पे आके बैठते थे और मरीदों से मुलाकात होती थी। ये आदमी था जानने वाला, ये मिल गया मुझे, तो मैं से हंसना शुरू हो गया। ये मैंने सारे व्यू बीच में लेके आया हूँ कि ये कौन कौन से आगे गद्दी नशीन है, या उनके साहबजादे हैं, या उनकी फैमिली के जो भी हैं मेंबर ऐड हैं। उधर उन्होंने फ्लैक्स पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ सारा। तो बस इधर से हम आगे चलते हैं। आगे वो दरबार है वो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी यानी कि वफ़ात हो गई थी, यानी कि उन्हें ज़्यादातर कहते हैं मासूमों का दरबार, यानी कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए ये ज़्यादा जो दरबार है ना, ये जो मैं अब जाने लगा हूँ, ये कहलाता है मासूमों का दरबार। यहाँ पे जब भी आते हैं तो आके ये सामने मरीज़ सारे बैठे हुए हैं, इधर आके असर के टाइम डेली मासूमों के दरबार पे आके पीर साहब जो हैं, पीर एजाज़ अली शाह, वो डेली दुआ करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो लास्ट दरबार आएगा वो ये वाला है। तो ये आगे मेरे अंकल खड़े थे, तो मैं आगे निकल गया, तो फिर मैं पीछे मुड़ के इनको कहने लगा हूँ कि आ जाएं, चलें अंदर दरबार पे चलते हैं। तो इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ आ जाएं। तो फिर हम आगे दरबार पे जा रहे हैं। यहाँ पे होती है लास्ट दुआ जो होती है ना, 30 अप्रैल और 31 जनवरी को यहाँ पे बड़ी दुआ होती है। यहाँ पे सारे आके इधर दरबार पे आके सलाम करते हैं और साथ में दुआ में शामिल होती हैं। तो ये फ्लैक्स लगी हुई है पिछले साल का, ये उर्स गुज़रा है, ये पिछले साल का 2022 का। और ये दरबार की लाइटिंग है, लाइटिंग माशाल्लाह की हुई है। और ये दरबार है जो मेन दरबार है, जहाँ पे आके ये बड़ा दरबार भी कहलाता है। तो यहाँ पे दुआ होती है। तो ये हम यहाँ से आगे जाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, इधर दुआ होनी है, सामने स्टेज वगैरह लगा होता है, डीजे सिस्टम लगा होता है, कव्वाली सबसे पहले कव्वाली होती है, उसके बाद दुआ होती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि जब आगे वीडियो जैसे जैसे जाती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये हम पहले जा रहे हैं बड़े दरबार के अंदर। यहाँ पे एक ही जगह पे कितने सारे यानी कि सैयदों की कब्र बनी हुई है, यानी कि उनका मज़ार बना हुआ है। तो मैंने कहा रहा था ऊपर से करके ना कैमरा तो दिखाए। ये माशाल्लाह लाइटिंग कितनी प्यारी की हुई है दरबार के ऊपर, ये उसकी वजह से लाइटिंग की हुई है। तो ये आ गया आगे जो लास्ट पार्ट है, जो दुआ होती है जिसके लिए हम आए हुए हैं। तो ये दुआ होती है, सबसे पहले इधर कव्वाली हो रही होती है, तो उसके बाद दुआ हो रही होती है। ये अभी वो ख़त्म वगैरह पढ़ रहे हैं, ये ज़ैन को देखे क्या हुआ है। चलिए वो ख़त्म वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ख़त्म वगैरह जैसे ही पढ़ते हैं तो उसके बाद दुआ होगी। सबसे पहले हम ख़त्म में शामिल होते हैं, तो सारे वो बताते हैं आपको किसने कितनी यासीन वगैरह कितनी पढ़ी। वो अभी
आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि शोर काफ़ी था, इसलिए मैंने आवाज़ को जो था वो म्यूट कर दिया है इसी वजह से। तो शोर काफ़ी था, इसी वजह से आपको समझ नहीं थी आनी। मैं दुआ जब होगी तो तब इसको ज़िक्र बताता हूँ कि दुआ क्या क्या हुई है। तो ये मैं सारा व्यू दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह कितनी आवाम आई हुई है, कितने मानने वाले हैं इनके। इनका नाम है पीर सैयद एजाज़ अली शाह गिलानी हुजरे शाह मुकीम वाले पीर। तो बस ये दुआ थोड़ी देर में शुरू होने लगी है। तो ये दुआ शुरू हो गई है, सब लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं दुआ के लिए और दुआ शुरू हो गई है। ख़त्म स्टार्ट हो चुका है, अभी बस थोड़ी देर में कुछ ही चंद मिनट बाद फिर दुआ के लिए पीर साहब खड़े होंगे और सब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और दुआ होगी। अभी ख़त्म पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो पीर हैं, पीर साहब हैं, वो खुद माइक लेके आगे खड़े होंगे और दुआ के लिए सारे हाथ उठाएंगे और दुआ मुख्तसर सी दुआ होगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी दुआ नहीं होगी, मुख्तसर सी सिर्फ दुआ होगी। चलें आइए दुआ में शामिल होते हैं। चलें जी, वो पीर साहब खड़े हो गए, दुआ स्टार्ट होने लगी, दुआ में आ जाएं। मीरा लाल दुआ ख़त्म होने के बाद हम वहाँ से वापस निकले हैं। उसके बाद हम खाना खाने कहीं बैठे हैं, तो खाना खाते हैं चल के। टाइम हम पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे बैठे हुए हैं, पिज़्ज़ा ऑनलाइन के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। ये हम पूरी फैमिली वेट कर रहे हैं, तकरीबन 15-20 मिनट बाद पिज़्ज़ा आ जाएगा, तो फिर हम पिज़्ज़ा खाएंगे मज़े से। तो ये माशाल्लाह मेरी फैमिली बैठी हुई है। तो ये पिज़्ज़ा आ गया, हम पिज़्ज़ा खाने लगे हैं। तो पिज़्ज़ा ऑनलाइन का पिज़्ज़ा चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या जपालपुर में इनका टेस्ट है। यहाँ से हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, और कमेंट सेक्शन में बताएं व्लॉग कैसा लगा आज का।